everyone, welcome to my video. I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अपना पूरा एफर्ट दीजिए नीट के पेपर के लिए। मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर नीट 2021 दिया था, जिसमें कि मेरा स्कोर 637 था एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का। आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि मेरा लास्ट मंथ में टाइम टेबल क्या था। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं दीदी अपना टाइम टेबल बताइए कि आपने कैसे लास्ट टाइम में मैनेज किया था, आपने मतलब डेली रूटीन क्या रहता था मेरा लास्ट टाइम पे। तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। मैंने क्या कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो मेरे क्लासेस जो थे वो जनवरी में खत्म हो गए थे। उसके बाद मेरे टेस्ट होते थे। अब लास्ट मंथ मेरा जो पेपर था वो 12 सितंबर को था, तो उससे पहले अगस्त में जो मेरा टाइम टेबल था वो ऐसा कुछ था कि मेरा डेली एक तो मॉक टेस्ट रहता था। शेड्यूल मेरा 3-4 डेज पे रहता था। मेजर टेस्ट जो हमारा होता था वो शेड्यूल तो 3-4 डेज पे रहता था, लेकिन बीच में मुझे PYQs करने होते थे। मैंने लास्ट मंथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, पहले नहीं किया था। लास्ट मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। तो वो क्या रहता था कि मेरा डेली का रहता था कि 2 to 5, अब तो 2 to 5:20 तक हो गया है पेपर का टाइम, बट हमारा टाइम 2 to 5 था। तो 2 to 5 डेली एक तो रहता था फिक्स कि मुझे उतने देर तो मतलब टेस्ट बैठने की आदत डालनी है। हमारे टीचर्स ने हमें क्या गाइड किया था कि जब आपका 2 to 5 आपका माइंड जो है वो हाईली एक्टिव होना चाहिए, इतना एक्टिव होना चाहिए कि उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस मिले तो आपका मतलब दिमाग आपका चलता रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे अपने ब्रेन को सेट करेंगे वैसे ही आपका वो होगा। अगर मेरा कभी मन नहीं करता था टेस्ट देने का तो मैं क्या करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी। कुछ भी उस टाइम पे मैं थ्योरी नहीं पढ़ती थी कभी भी, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में क्या आप लेजी होते हैं, उतने कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करती थी, भले किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करिए उस टाइम पे। अपने दिमाग को जितना ज्यादा आप उस टाइम पे एक्टिव रख सकते हैं उतना ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला तो स्ट्रेटेजी ये मेरा रहता था कि अपने रूटीन में कि मैं सबसे पहले 2 to 5 अपना फिक्स रखती थी कि मुझे उस टाइम पे क्वेश्चंस करने या मॉक टेस्ट देना, ये रहता था। एंड सुबह से क्या रूटीन होता था कि मैं सुबह थोड़ा लेट उठती थी, ऐसा इतना जल्दी नहीं उठती थी। तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके एंड देन उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी। रिवीजन अपने स्टार्ट करती थी मैं सुबह उठते ही, सुबह नहीं रात में सोने से पहले मैं अपना दूसरे दिन का वो देख लेती थी कि मुझे कल क्या क्या करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले बैठ जाती थी। अब सुबह उठते ही हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाएं, ये भी रहता है कि कौन सा। तो आपको जो सबसे अच्छा टॉपिक लगता है वो सुबह लेके बैठिए, क्योंकि सुबह नींद में रहते हैं थोड़े, तो इस वजह से जो अच्छा टॉपिक लगे उसे लेके बैठिए। मैं सुबह ज्यादातर बायो लेके बैठती थी। सुबह अच्छा लगता था मुझे, तो सुबह बायो लेके बैठती थी। बायो का अपना कंप्लीट करती थी, NCERT कंप्लीट, एक चैप्टर हो जाता था सुबह एंड देन उसके बाद फिर केमिस्ट्री करती थी। अच्छा, एक और चीज, मेरा जो रूटीन था मेरा थोड़ा सा अलग था। कई बच्चों का रहता है कि एक बार लेके बैठ गए तो एक चैप्टर एक बार में पूरा करना है। मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता था, मैं इतना कंसंट्रेटेड नहीं हो पाती थी। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि अगर मैंने NCERT लेके बैठी हूँ तो पूरा चैप्टर अगर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं उसे आधे में छोड़ देती। जैसे अगर मैंने कोई भी टॉपिक उठाया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगर मैंने उसे उठाया तो मैं पूरा नहीं पढ़ती थी, आधा चैप्टर उसका पढ़ती थी। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पे आ जाती थी। केमिस्ट्री में क्या करती थी कि अगर कोई टॉपिक पढ़ना है, सॉल्यूशंस मान लीजिए अगर मुझे पढ़ना है, सॉल्यूशंस का क्या नोट्स के फॉर्मूलाज में रिवाइज कर लेती थी। फिर उसके बाद फिजिक्स के फॉर्मूलाज पढ़ लेती थी, जो भी पढ़ना है उसका। फिर से मैं NCERT पढ़ती थी बायोलॉजी के, फिर जो पढ़ा था फॉर्मूलाज उसके क्वेश्चंस करती थी एंड देन फिर फिजिक्स के। इससे क्या होता है ना कि आप तुरंत के तुरंत रिवाइज करें, इससे आपको पता लगेगा कि आप रिटेन कितना कर पा रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ मेरा स्ट्रेटेजी था, जरूरी नहीं है कि आप भी इसे ही फॉलो करें। सबका अपना अपना रहता है, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही करती थी। कई लोगों का रहता है कि एक बार बैठे हैं तो एक सब्जेक्ट को एक बार में कंप्लीट करके ही उठेंगे, सुबह बायो फिर दिन में केमिस्ट्री एंड ऐसे। तो मेरा ऐसा नहीं था। तो ऐसे मैं करके पढ़ती थी। फिर दिन में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने स्टडीज में ही देती थी, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। और लास्ट में जाके तो और ज्यादा कि मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बिल्कुल अपनी बंद कर दी थी। बस 1-2 आवर्स के लिए मैं थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए घर पे थी, तो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, बातें थोड़ी बहुत करती थी, बातें शेयर करो। वो सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। अपने पेरेंट, अगर आप घर पे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बातें शेयर कीजिए और वो सबसे ज्यादा रिलैक्स आपको करेगा।
आप ज्यादा प्रेशर में है तो जाके एक थोड़ी सी देर, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा तो थोड़ी देर जाके अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, वो बहुत रिलैक्सिंग आपको माइंड करेगा। एंड देन फिर स्टार्ट कीजिए। एक और बात कि एक टेक में मैं कितना बैठ पाती थी, तो एक टेक में मैं 2 to 3 आवर्स बैठ जाती थी, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर मैं उठ जाती थी। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मैं 5-6 घंटे एक साथ बैठ पा रही हूँ, ऐसा नहीं था। इतना कंसंट्रेशन किसी का भी नहीं हो पाता है, अगर मैं सच बताऊं तो इतना कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बीच में ब्रेक भी दीजिए। ऐसा नहीं है क्या, और ब्रेक ऐसा नहीं कि आप ब्रेक में उठ जा रहे हैं तो 1-2 घंटा यूं ही निकाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए एंड देन फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ सुबह से रूटीन होता था। सुबह से मैं उठती थी, एक दिन पहले मैंने कर रखा था सेट कि इतना मुझे करना है। एक और बात कि कितना मैं सेट करती थी डेली का गोल, तो डेली का गोल जो मैं सेट करती थी, इतना करती थी कि एक दिन में हो जाए। इतना तो बायोलॉजी में अप्रोक्स 2 चैप्टर्स में रखती थी एनसीईआरटी के, विथ देयर पीवाईक्यूज, मतलब उनके पीवाईक्यूज मुझे सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में कुछ ऐसा रहता था कि एक चैप्टर तो करना ही है, दूसरा चैप्टर अगर हो गया तो अच्छी बात है। एंड फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट, अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो 1 चैप्टर डेली का, और अगर छोटे चैप्टर्स हैं तो 2 चैप्टर्स। ऐसे करके रिवीजन करती थी। अपने आप का, सबको अपने आप का कैपेसिटी पता रहती है कि कितना हम कर सकते हैं, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से अपने डेली उसको टारगेट्स को सेट कीजिए एंड उस हिसाब से रिवीजन का स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा कुछ रहता था। फिर उसके बाद दिन में 2 to 5 मैंने आपको बताया मैं पेपर देती थी, या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करना होता था, एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस होते थे वो करती थी। उसके बाद फिर शाम को थोड़ा सा उठ के फिर रिफ्रेशमेंट लेती थी, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी एंड देन फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करती थी। एक और बात कि मैं लेट नाइट पढ़ती थी। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं नाइट में पढ़ती थी कि सुबह में, तो मैं लेट नाइट में पढ़ती थी, मतलब 2 बजे ऐसा कुछ रहता था मेरा कि 2-2:30 ऐसे बजे तक मैं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे नाइट में ज्यादा मेरा कंसंट्रेशन होता है रादर देन दिन में। तो इस वजह से रात में, और जो भी मेरा क्या होता था, जैसे नाइट में मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा होता था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे वो मैं रात के लिए शेड्यूल रखती थी कि मैं रात में करूंगी। ऐसा आपके साथ भी होगा कि आपको पता होगा कि आपका ज्यादा कंसंट्रेशन किस टाइम पे होता है। मेरे साथ ऐसा था कि मैं दिन में बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाती थी, तो इस वजह से दिन में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बायो के टॉपिक्स रखती थी। तो इसलिए तो आपको पता होगा कि आपका कंसंट्रेशन कब ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस टाइम पे उसको शेड्यूल कीजिए। ऐसा लास्ट टाइम पे मेरा रहता था। अब डेली में क्या क्या करती थी ये भी बता देती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल मस्ट था। बायोलॉजी की एनसीईआरटी मुझे पढ़नी ही पढ़नी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड हाँ, एग्जाम्पल्स को मैं रिवाइज करती थी, जो एग्जाम्पल्स मुझे याद नहीं होते थे, जैसे कि एनिमल किंगडम के तो लास्ट में आते आते मुझे याद हो गए थे, लेकिन प्लांट डाइवर्सिटी के कुछ ऐसे थे, जैसे कि एल्गी वाला जो पार्ट था वो, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, तो उसे बार बार रिवाइज करती जाती थी। एग्जाम्पल्स को आपको बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद होगा, वही उसका एक सॉल्यूशन है। एंड फिजिक्स में क्या करती थी, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी मैं सिर्फ नोट्स पढ़ती थी एंड देन नोट्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व करती थी। क्वेश्चंस कहाँ सॉल्व करती थी, अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करती थी और जो प्रीवियस ईयर में होते थे वो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना दूं जल्दी से इस वीडियो को। आगे भी मैं नीट के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस देती रहूंगी। आपको अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, या हो सकेगा तो मैं बता दूंगी। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या आपको मेरे नोट्स चाहिए या शॉर्ट नोट्स जो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं उस पर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।